सो आज से 2 साल पहले आई स्टार्टेड माई नोफैप जर्नी और उस समय पे आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट नोफैप, यानी कि मुझे नहीं पता था कि नोफैप जैसी कोई चीज़ भी होती है। बस मुझे ये पता था कि आई वॉज काइंड ऑफ गेटिंग अडिक्टेड टू पॉर्न एंड मास्टरबेशन। तो अगर शुरुआत के दिनों की बात करूँ तो द फर्स्ट मंथ वॉज द हार्डेस्ट, मीन्स इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। क्योंकि जब भी हम नोफैप की जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब करना डिसाइड करते हैं कि हम नोफैप की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, देन विद इन फ्यू डेज हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमें ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नोफैप इज नॉट वर्थ इट, इट्स ओके टू मास्टरबेट, अगर थोड़ा सा मास्टरबेट कर भी लेंगे तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, इवन दो वी नो दैट इट इज नॉट ट्रू, बट देन ऑल्सो आपका ब्रेन आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करता है। और अगर आप इन थॉट्स को मान लेते हो और आप ये बोलते हो कि थोड़ा सा मास्टरबेशन करने में क्या ही जाएगा, तो धीरे धीरे टाइनी बिट ऑलवेज लीड्स टू मोर। और सबसे ज्यादा कंट्रोल करने में दिक्कत तब होती है जब आप अपने रूम में अकेले होते हैं, व्हेन यू आर अलोन इन योर रूम। तो उस समय पे मास्टरबेशन करने के थॉट्स सबसे ज्यादा आते हैं, एंड दिस इज अ फैक्ट एंड आई थिंक एवरीवन विल रिलेट टू दिस। तो शुरुआत के दिनों में जब मुझे ऐसे थॉट्स आते थे तो मैं अपने दोस्तों के पास चल जाता था, क्योंकि मैं उस समय कॉलेज में रहता था। और साथ साथ मैंने उस समय पे अपनी लाइफस्टाइल ही ऐसी कर ली थी, क्योंकि मैंने लाइफस्टाइल उस समय पे बहुत ही ज्यादा बिजी बना दी थी मैंने अपने लिए। क्योंकि मैं सुबह वर्कआउट करता था, फिर मेडिटेशन करता था, फिर मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता था, और उस समय पे मैं अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस था उस समय से, और अभी भी हूँ। सो वो बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि उस समय पे मैं इतना ज्यादा बिजी रहता था तो उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता था मेरे को ये सब चीज सोचने के लिए। और फिर धीरे धीरे 5-6 महीनों के बाद इट बिकेम फुली नॉर्मल, यानी कि 5-6 महीनों के बाद मुझे मास्टरबेट करने का उतना ज्यादा अर्ज नहीं आता था, और इनकेस अगर कभी आता भी था तो इट वाज इजीली कंट्रोलेबल। और आज मुझे नोफैप करते हुए 2 साल हो चुके हैं, एंड आई थिंक दैट दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, एंड आई कैन से दैट इट कंप्लीटली चेंज माय लाइफ। सो आज इस वीडियो में मैं अपने नोफैप एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं अपने 2 साल के नोफैप एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ, और मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो without wasting any time further, let's look the benefits. Benefit number 1 is I became much more happier. Now this is not something which I am saying just for the camera. आज से 2 साल पहले I was really impatient, और जब भी मेरे अकॉर्डिंग अगर लाइफ में कुछ चीज नहीं होता था तो I used to get really discouraged and I used to generate negative emotions कि यार लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है और सब चीज मेरे अगेंस्ट ही हो रहा है, कुछ लाइफ में कुछ हो भी पाएगा या नहीं। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स मेरे को बहुत आते थे। यानी कि मैं उस समय में अपने लाइफ में आई वॉज नॉट ए पेसिमिस्ट ऑल्सो, बट मैं एक ऑप्टिमिस्ट भी नहीं था। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग लिटिल थिंग्स इन माई लाइफ, एंड आई हैव डेवलप्ड ए डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द थिंग्स दैट आई एम फॉर्चुनेट टू हैव। और मैं अपने आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Now the second benefit is that my perception of the opposite sex changed, and NoFap made me much more attractive to girls. So few years back I was really uncomfortable talking to girls and even to people whom I didn't knew. यानी कि उस समय पे मेरा फीमेल इंटरेक्शन एकदम ना के बराबर था। उस समय मैं बहुत ही एक शाई पर्सन था और मेरे में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और जब भी मैं कोई लड़की को देखता था जो मुझे अट्रैक्टिव लगती थी तो आई यूज्ड टू सी देम एज पोटेंशियल इंटीमेट पार्टनर्स। बट नाउ आफ्टर डूइंग NoFap for 2 years I treat every girl as just another human being. और साथ साथ अब मेरा फीमेल इंटरेक्शन काफी बढ़ गया है। I talk to lots of girls and I have even gone on several dates also. And this makes sense also because NoFap करने से पहले मेरा डोपामिन हिट मुझे पॉर्न और मास्टरबेशन देखने में ही मिल जाता था। मुझे घर बैठे बैठे ही डोपामिन हिट मिल रहा था, तो इसलिए मैं सोशल इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं करता था। बट नाउ दैट कि अब मुझे डोपामिन हिट नहीं मिल रहा है घर बैठे बैठे, तो मैं कोशिश करता हूँ और मेरा सोशल इंटरेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है अब। एंड आई ऑल्सो फील दैट कि NoFap हैज मेड मी much more attractive to girls. Right now I can say that I have become a much more confident person, not only talking to girls but in general life also. Benefit number 3 is I became more inspired and creative and my motivation skyrocketed. So few years back I was just an average guy, और मैं उस समय पे अपने पोटेंशियल के ऊपर उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता था, और उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता था उस टाइम पे कि लाइफ में कोई ना कोई एक लड़की होनी चाहिए, लाइफ में कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। बट नाउ आई रियली बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई विल डू समथिंग बिग इन लाइफ, और अब मैं अपने गोल्स और अपने एस्पिरेशंस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। मतलब आई नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द अर्जेंसी ऑफ हैविंग सेक्सुअल एक्सप्रेशन। अब मेरे दिमाग में हमेशा क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं, और ये बहुत सारी स्टडीज में बताया भी हुआ है कि मास्टरबेशन किल्स योर एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली। नाउ आई हैव रियलाइज वन थिंग दैट कि हमारी लाइफ उतनी बड़ी नहीं होती है, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है अपने गोल्स और अपने एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए। इफ यू विल लुक इनटू द बिग बैंग थ्योरी, देन इस थ्योरी के हिसाब से ह्यूमन स्पीसीज हैव लिव्ड ऑन दिस अर्थ फॉर 3 to 6 million years,
and human species will live for another 7 to 8 billion years. और उसमें अगर आप अपने लाइफ स्पेन को देखोगे यानी कि विच इज 70, 80, 90 और 100 ईयर्स, तो उस बिलियन ईयर्स के स्पेक्ट्रम में अगर आप अपने छोटे से लाइफ को अगर देखोगे तो यू आर जस्ट अ ब्लिंक ऑफ अ फायरफ्लाई. दैट इज व्हाई आई फील दैट our life is very very short and you should utilize your life to its full potential. और इसीलिए अब मैं कोई परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करता हूँ. अगर मेरे हिसाब से मुझे कोई चीज सही लगती है then I immediately start working on that thing. Benefit number 4 is I have more energy, probably 10 times more. So जब मैंने नोफैप की जर्नी स्टार्ट की थी तो शुरुआत के 1-2 हफ्ते में ही आई एक्सपीरियंस दैट कि मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी और मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था. ना ये बात सबको पता है कि जब हम मास्टरबेशन कर लेते हैं तो उसके बाद वी फील अ बिट ड्राउजी, अ बिट टायर्ड और हमें कुछ करने का मन नहीं करता है. वी डोंट फील मोटिवेटेड इनफ टू डू एनीथिंग. बट नाउ आई फील दैट आई हैव मच मोर एनर्जी. और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं वर्कआउट करता हूँ और मैं उतना ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाता हूँ. But I also feel that it has a lot to do with NoFap also. Benefit number 5 is I became way more productive. Now I can swear on this thing that कि इन 2 सालों में मैं जितना प्रोडक्टिव रहा हूँ उतना मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं रहा हूँ. इन 2 सालों में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी और बहुत सारी चीजें अकॉम्प्लिश भी की हैं. जैसे कि इन 2 सालों में मेरी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो चुकी है. आई हैव बिल्ड माई ओन वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच एंड करेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई रियल स्टेट स्टार्टअप ऑल्सो. और मैं उसी पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई हैव स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल. मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया. आई हैव स्टार्टेड राइटिंग. आई हैव स्टार्टेड लर्निंग गिटार ऑल्सो. और मैं गिटार बहुत हद तक सीख भी चुका हूँ. इन दिस 2 years आई हैव गेन्ड प्लेंटी ऑफ नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, क्रिप्टो करेंसी, फिल्म मेकिंग, फिल्म एडिटिंग एंड फेसबुक एड्स. तो इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मेरी नॉलेज बेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है. और अगर फिजिकल वाइज देखा जाए तो मेरा फिजिकल फिटनेस भी काफी इंप्रूव हो चुका है. सो दीज 2 years हैज बीन द मोस्ट प्रोडक्टिव years फॉर मी. एंड फाइनली बेनिफिट नंबर 6 इज डिफरेंट रिलेशनशिप विद सेक्स. यानी कि मेरी सेक्स ड्राइव काफी बढ़ चुकी है बट आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ इट. और उसके साथ साथ मैं बहुत ही ज्यादा वाइज डिसीजन लेता हूँ अब पहले के मुकाबले when it comes to picking up my partners. यानी कि पहले अगर कोई मेरे को पूछता था कि मुझे कैसी लड़की पसंद है या फिर किस टाइप की लड़की को मैं डेट करूंगा तो मैं उस समय पे यही जवाब देता था कि बस लड़की होनी चाहिए. बट नाउ आई हैव बिकम मच मोर पिकी व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अप माय पार्टनर्स. और अब मेरे को उतना ज्यादा एंजाइटी फील नहीं होता है अगर मैं पॉर्न नहीं देखता हूँ या फिर मास्टरबेशन नहीं करता हूँ या फिर सेक्स नहीं करता हूँ तो मुझे उतना ज्यादा एंजाइटी फील नहीं होता है. आई फील दैट आई एम इन टोटल कंट्रोल ऑफ माई बॉडी. So these were the 6 benefits which I experienced during 2 years of NoFap. At last मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको NoFap करना है then be fully prepared and be fully convinced that NoFap is totally worth it. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है देन थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. आई विल रियली बी थैंकफुल टू यू. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, be the change.